नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। केंद्र सरकार की उपलब्धि और हेमंत सरकार के नाकामी को लेकर भारतीय जनता पार्टी महानगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद विधायक राज सिन्हा, नगर प्रभारी अभय सिंह, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत महानगर मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा, नगर मंडल प्रभारी अभय सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार की जनविरोधी नीति, महिला उत्पीड़न, राज्य में बढ़ाते अपराध, बेरोजगारी को लेकर आगामी 11 अप्रैल को रांची में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रदेश के तमाम नेतागण के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर लगातार 8 दिनों तक कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। हर घर पार्टी का झंडा लगाओ अभियान कार्यक्रम के तहत सभी घरों में पार्टी का झंडा, दीवारों पर कमल फूल बनाना, जनता से संवाद करना, सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाना, पार्टी को मजबूती करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर की एक आवश्यक बैठक जिला पदाधिकारियों, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंडल के सारे अध्यक्ष एवं उनके महामंत्री, मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनके महामंत्रियों की एक प्रमुख बैठक आज रखी गई है। मूल विषय यह है कि कल पार्टी की स्थापना दिवस है 6 तारीख से लेकर, और 14 तारीख को समरसता दिवस, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक पार्टी ने कई कार्यक्रमों, लगातार 7-8 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसको लेकर आज इस बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन किसी न किसी मोर्चे को कार्य विभाजन किया गया है कि उनको आज अमुक कार्य, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनको समाज के बीच में जाना है। किसी दिन सम्मानित करने का कार्य है, किसी दिन सेवा कार्य है, तो पूरे 7 दिन एक सेवा कार्य हर मंडल को हर जगह करने हैं। और कल पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रत्येक घरों में झंडा लगना, साथ ही एक कमल का फूल, कल जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कमल फूल बनाएंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, और उसके बाद मंडलों तक हर जगह पर वाल पे एक कमल फूल बनाना है। प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनना है। इन सारे विषयों को लेकर ये बैठक रखी गई है, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 11 तारीख को रांची में होने वाले विराट प्रदर्शन में अपनी धनबाद महानगर की भूमिका अव्वल रहे और अपना स्थान नंबर 1 हो। इसको लेकर कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी व्यवस्थाओं पे आज बातचीत होगी और इसी को लेकर आज ये बैठक रखी गई। रांची में जो प्रदर्शन बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के परियोजना को पूरी तरह बाधित कर जनता मजदूर संघ अपनी 11 सूत्री मांगों के साथ उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं। इस दौरान ब्लॉक 2 अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग का भी कार्य पूरी तरह से ठप है। प्रदर्शनकारियों की माने तो इनकी 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग जो आसपास के क्षेत्रों में परियोजना के कार्य में फैल रहे भीषण प्रदूषण पर अविलंब नियंत्रण और इस परियोजना से प्रभावित गांवों के युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार मुहैया कराना है। घंटों कार्य बाधित रहने के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया। साथ ही आंदोलनकारियों ने सीधी चेतावनी दी है कि इस बार मांगों का समाधान नहीं हुआ तो यह कार्य इसी तरह बाधित रहेगा। मांग को लेकर हम लोग आज चक्का जाम किया पूरा ब्लॉक 2 का, जिसमें आउटसोर्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग सारी कंपनियां सहित में पूरा बंदी है। 11 सूत्री मांग है हमारा, जिसमें से मुख्य मांग हमारा है कि जो प्रदूषण से त्रस्त है पूरा इधर के आसपास के जितने लोग हैं, प्रभावित जो लोग हैं, प्रदूषण कंट्रोल करने का है। और दूसरा नियोजन, जो एकदम ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ अम्बे माइनिंग जो काम कर रही है वो अभी तक 100% बाहरी लोगों के साथ में काम कर रही है, स्थानीय लोगों को नियोजन देने का काम नहीं किया। खेमका ट्रांसपोर्टिंग, खेमका कैरियर्स जो आई है, ये भी हमारी मांगों को लेकर ऐसा पहल नहीं की है। हमारे लोगों को काम अभी तक किसी को भी बंदे को काम नहीं रखी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रबंधन का आउटसोर्सिंग कंपनियों पे कंट्रोल नहीं रह गया है। 2 बार वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं वो समय पे उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण वार्ता भी नहीं हो पाई। वो अभी हम लोग देखते हैं किस टाइप का पहल करते हैं। और चूंकि महामंत्री ने बोला है, तो अब जब तक महामंत्री वहाँ से दिशा निर्देश नहीं देते हैं तब तक हम लोग का ये बंदी जारी रहेगा, जब तक ये नहीं करते। इधर कुसुंडा एरिया के गोनुडी कोलेरी में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन इंटक कुसुंडा क्षेत्रीय समिति का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गोनुडी शाखा के अध्यक्ष रामायण प्रसाद ने की। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिथिलेश सिंह ने कहा कि मजदूरों की हित की लड़ाई हमेशा ही
RCMU लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। उन्होंने मजदूरों से आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस मजदूर विरोधी और उद्योग विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहे। उन्होंने कुसुम डायरिया के उत्पादन में द्वितीय स्थान लाने पर कोल इंडिया को बधाई भी दी। एरिया की तरफ से आज जो इंटक का जो पार्टिसिपेशन JPCCI में जो अब तक नहीं था, भारत सरकार के गलत मंशा की वजह से कुछ मजदूर विरोधी ताकतों के अड़ंगा लगाने की वजह से टेक्निकल अड़चन पैदा करके जो इंटक को कोयला वेतन समझौता के में पार्टिसिपेशन से जो बाहर रखा गया था, पूरे कोल इंडिया में IR से जो बाहर रखा गया था, इसके खिलाफ जो लगातार संघर्ष चल रहा था, उसको कलकत्ता उच्च न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय आया है, उस निर्णय के आलोक में हमारा जो नेता है फेडरेशन का अध्यक्ष अनूप सिंह जी और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर SQ जामा साहब, उन दोनों के अथक प्रयास से उनके काबिलियत से जो सफलता मिली है, हम सबसे पहले आज इस कलकत्ता सम्मेलन के माध्यम से उनको धन्यवाद देते हैं। सम्मेलन में इधर CCL के तरह क्षेत्र के जारंगडी की रेलवे साइडिंग में सिविल विभाग के द्वारा लाखों की लागत से ड्रेन बनाया गया था, जो जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर बनाई गई थी। उक्त मामले में दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि कुछ समय के बाद अब पुनः खामियां छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जब इस मामले को लेकर कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक से दूरभाष पर पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उक्त मामले की जानकारी मुझे नहीं है, आपके द्वारा जानकारी मिली है तो इस मामले में देखूंगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राष्ट्रीय पिछड़ा OBC वर्ग मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना देकर जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं OBC मोर्चा के सदस्य संतोष कुमार ने नीरव मोदी, ललित मोदी एवं मेहुल चौकसी जैसे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वाले को बचाने का आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया है। बरमो के कथारा गोमिया मुख्य सड़क के हजारी मोड़ स्थित अनियंत्रित होकर ऑटो सड़क के किनारे नाले में गिर गई, जिससे चालक व ऑटो में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। किसी तरह की चोटें नहीं आई है। वहीं चालक ने बताया कि गोमिया के तुलबुल अपने घर जा रहा था, अचानक ब्रेक काम नहीं किया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने धनबाद SSP से मिलकर अपने पड़ोसियों के खिलाफ मारपीट करने एवं प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष की महिला ने बताया कि वे लोग धनसार में रहते हैं और वहां के स्थानीय दबंग खटीक उन्हें वहां से भगाना चाहते हैं। इसी वजह से उनका घर तोड़ने की कोशिश की गई। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो महिलाओं के साथ घर में मारपीट की। वहीं जब पीड़ित परिवार स्थानीय थाना में आवेदन देने पहुंचे तो वहां आवेदन लिया गया, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई के लिए गुहार लगाई गई तो उन्हें उल्टे डांट कर भगा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने SSP से मिलकर मामले की शिकायत की है। वहीं SSP ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 22 तारीख को घटना हुआ कि वो मट्टी उठा रहा था। हम बोले कि मट्टी उठाने नहीं देंगे, मेरा फैसला कर दीजिए तब मट्टी उठाने देंगे। तो बोला तेरा बाप का जमीन है, नहीं वो अभी करेंगे। आके हमको कंप्लीट पटक दिए। मेवालाल खटीक बरसाती लाल खटीक सब ऊपर पूरा रह के अब घर पर हमला कॉलोनी मनेटा सब मिलके पाठा कॉलोनी मनेटा में रहते, तो सब बेटा दोनों सब मिलके घर पे घुस के मारा और उसके बाद फिर दूसरा हमला किया, मर्डर करने का कोशिश किया। सब टेम्पू वाला 15-20 आदमी मिले ला कर हम लोग घर में हमला किया। हम तो मार के बचे। जब थाना गए तो थाना वाला कार्रवाई नहीं किया। थाना वाला बोला कि तुम कैसे भाग के चल आई, हम खून से लटपट थे, वहाँ बेहोश भी हो चुके थे। थाना वाला पानी पिलाया, तभी भी थाना वाला बोलता है कि नहीं तुम जा भागती है कि नहीं यहाँ से। थाना वाला हंस रहा था, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कुछ किया। थाना वाला इतना तक भी बोला कि उल्टा काउंटर केस कर देंगे, और कर दिया। हम लोग पर उल्टा मार पीट के मर्डर करना चाहे। यह तोचाची 154 बटालियन CRPF की ओर से तोचाची के नक्सल प्रभावित इलाका धाजाटांड और मंजिलाडीह में ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप, किसानों के लिए खेती करने को लेकर विभिन्न तरह की सब्जियों के बीज एवं युवाओं के लिए खेल सामग्री तथा स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान CRPF अधिकारियों ने सरकार द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बताया। साथ ही CRPF के जवानों ने ग्रामीणों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सहयोग करने का भरोसा दिलाया।
एक्शन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम ज़रूरतमंदों को उनका ज़रूरत के सामान बांट रहे हैं, जिसमें कि बीज है, खेल कूद के सामान हैं, टिन शीट्स हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि उनका मुफ्त में इलाज हो सके। बाघमारा में शहीद रघुनाथ महतो स्मारक समिति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद नागेश्वर धाम मंदिर समिति ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समिति के सदस्यों ने शहादत का संपूर्ण सम्मान करने प्रशासन से धर्मस्थल क्षेत्र को यथावत रखने का मांग किया है। सदस्यों ने कहा कि शहीद स्मारक की स्थापना या फिर पार्क के नामकरण से क्षेत्र की धार्मिक भावना पर आघात होगा। वार्ता में सदस्यों ने दोनों कार्य को पूजनीय बताते समय संयम और विवेक के साथ समाज में सद्भाव कायम करने की बात कही। इधर बैरमोर मंडल के गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरबुल सुंडी टोला निवासी गुलाब साहब के 13 वर्षीय पुत्र सुमित की 11,000 वोल्ट के विद्युत तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सुमित आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था, तभी यह हादसा हुआ है। वही घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सहित गांव वाले मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।